नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में निर्यात पोर्टल का किया उद्घाटन। कहा, सरकारी योजनाओं तक आम लोगों की आसान पहुंच जरूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री देश भर में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। मांडर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक 40% से अधिक मतदान। और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2022 आज से शुरू। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बात पर जोर दिया कि नए भारत के सपनों को पूरा करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक नागरिक को हर सरकारी योजना तक आसानी से पहुंच प्राप्त हो। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने मंत्रालय के नए पोर्टल निर्यात का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से सभी हितधारक भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार से संवाद और सरकार की सुविधाओं में एक्सेस में कोई कमी न हो, ऐसा ईज ऑफ एक्सेस सरकार की प्राथमिकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से ईज ऑफ लिविंग का है, और इस दोनों के बीच की जो कड़ी है वो है ईज ऑफ एक्सेस। सरकार के साथ संवाद और सरकार की सुविधाओं के लिए एक्सेस में किसी को भी असुविधा न हो, ऐसा ईज ऑफ एक्सेस देश की प्राथमिकता है। देश के नागरिकों को बेसिक सुविधाओं का एक्सेस हो, बैंकिंग में एक्सेस हो, सरकारी नीति निर्माण में एक्सेस हो, ये बीते 8 वर्षों के गवर्नेंस मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। भारत ने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो नीतियां बनाई हैं, जो निर्णय लिए हैं, उसमें भी इसी विजन की झलक है। गांवों में, छोटे छोटे शहरों में मुद्रा योजना से बने करोड़ों एंटरप्रेन्योर्स हो, लाखों एसएमएसी पॉलिसी को और बैंक क्रेडिट के रूप में प्रोत्साहन हो, लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक क्रेडिट की सुविधा हो, हजारों स्टार्टअप्स की ग्रोथ के लिए निरंतर प्रयास हो। इन सभी के पीछे जो मूल भावना रही है वो है ईज ऑफ एक्सेस। सरकार की योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे, बिना भेदभाव पहुंचे, तभी सबका विकास संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की मेजबानी में आज से शुरू हो रहे 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिन का यह सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से हो रहा है। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। सम्मेलन की थीम है वैश्विक विकास के नए दौर के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कल अतिथि देशों के साथ वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय संवाद की अध्यक्षता करेंगे। ब्रिक्स देशों तथा संबंधित उभरते बाजारों और विकासशील देशों के नेता वैश्विक विकास पर इस उच्च स्तरीय संवाद में शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, पारंपरिक औषधि, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। बहुपक्षीय प्रणाली, कोविड महामारी से संघर्ष और वैश्विक आर्थिक बहाली पर भी चर्चा होने की आशा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून से जर्मनी और संयुक्त अरब अमारात के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे 26 और 27 तारीख को जर्मनी के श्लॉस एलमाउ में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी का सम्मेलन में पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और लोकतंत्र के विषय पर आयोजित 2 सत्रों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के प्रयास में अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य लोकतांत्रिक देशों को भी आमंत्रित किया गया है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 28 तारीख को संयुक्त अरब अमारात जाएंगे, जहां वे पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर अपनी व्यक्तिगत संवेदना व्यक्त करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी अमारात के नए राष्ट्रपति और
अबू धाबी के शासक चुने जाने पर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को बधाई भी देंगे। प्रधानमंत्री उसी रात स्वदेश लौट आएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर विशेषज्ञों के दल के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इधर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 193 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क और राज्यों की सीधे खरीद श्रेणी में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 12 करोड़ 39 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बचे हैं। केंद्रीय राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। झारखंड में कोरोना के 125 सक्रिय मामलों में सबसे अधिक रांची में 74 मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 24 घंटों में कोरोना से 9 मरीज स्वस्थ हुए। इसके विपरीत राज्य में 6 जिलों से कोरोना के 20 नए मरीज भी मिले हैं। राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 4,35,583 हो चुकी है। झारखंड में कोरोना का रिकवरी रेट 98.75% और मृत्यु दर 1.22% है। गोड्डा जिले में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा विभिन्न योजनाओं में सराहनीय और उत्साहवर्धक कार्य किए जा रहे हैं। उपायुक्त ने इन कार्यों की समीक्षा की। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता। गोड्डा जिले में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा विभिन्न योजनाओं में सराहनीय एवं उत्साहवर्धक कार्य किए जा रहे हैं। गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव ने इन कार्यों की समीक्षा की और लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर राहुल रंजन को जिले में पलाश मार्ट को एक बिजनेस मॉडल के रूप में विकसित करने एवं लक्ष्य के अनुरूप आउटपुट बढ़ाने के निर्देश दिए। गोड्डा में पलाश मार्ट के अंदर कई वस्तुओं का निर्माण एवं बिक्री हो रहा है। इससे गोड्डा जिले के कई क्षेत्रों की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है और उनका सशक्तिकरण हुआ है। गोड्डा जिले के करीब 5 प्रखंडों में पलाश मार्ट में बांस से संबंधित उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था राज्य से मलेरिया को मिटाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने राज्यवासियों से अपील की कि इस मुहिम में भागीदार बनकर मलेरिया से बचाव करें और यदि बीमार हों तो पूरा इलाज कराएं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एंटी मलेरिया माह में संकल्प लें कि मलेरिया को हराएंगे, स्वस्थ झारखंड बनाएंगे। मलेरिया से बचाव के लिए आम जनों को अपने घरों में तथा घर के चारों ओर जल जमाव को रोकने के लिए जागरूक किया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। 1 बजे तक 40% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारी रांची संवाददाता।
मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव आयोग और रांची जिला प्रशासन ने 239 मतदान केंद्रों से लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की है। वहीं दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की गई है। कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की, भाजपा से गंगोत्री कुजूर, AIMIM से समर्थित उम्मीदवार देव कुमार धान समेत कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस की उम्मीदवार और भाजपा की प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने अपने अपने मतदान केंद्रों पर आज वोट डाल दिए हैं। वोटों की गिनती 26 जून को होगी। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज अपने गृह राज्य ओडिशा से नई दिल्ली पहुंची। राष्ट्रीय राजधानी के लिए उड़ान भरने से पहले भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनके राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कल नामांकन पत्र दाखिल करने की उम्मीद है। कोडरमा के करमा में बन रहे मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण कार्य लक्ष्य से काफी पीछे चला गया है, लेकिन आने वाले 1 साल में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। तेजी से इसे हासिल करने में किसी तरह की चूक न हो और लापरवाही के कारण कोई दुर्घटना न हो, इसे लेकर निर्माण कंपनी द्वारा सभी अनुषंगी कंपनी और उनके कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। तेजी से निर्माण कार्य के साथ क्वालिटी और सेफ्टी के मद्देनजर यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कोलकाता से आए प्रशिक्षक ने लोगों को सुरक्षा संबंधी बारीकियां बताई। मेडिकल कॉलेज के प्रोजेक्ट हेड संजीव कुंडरू ने बताया कि अगले 1 साल में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है और क्वालिटी के साथ सेफ्टी पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन आज से शुरू हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी देश के 501 शहरों और देश के बाहर 22 शहरों में स्थित विभिन्न केंद्रों में 29 जून तक परीक्षा संचालित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET अंडर ग्रेजुएट देश के 554 शहरों और बाहर के 13 शहरों में 15 जुलाई से संचालित करेगी। कंप्यूटर आधारित यह परीक्षा 15, 16, 19, 20 जुलाई और 4, 5, 6, 7, 8 और 10 अगस्त को होगी। आकाशवाणी से खास बातचीत में शिक्षाविद डॉक्टर संत चौधरी ने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए परीक्षा की तारीखों की घोषणा की गई है। इस बार बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, इससे छात्रों को फायदा होगा। राष्ट्रवादी राजनेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका जीवन और विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एकीकृत भारत की दिशा में किए गए उनके प्रयासों के लिए देश उनका ऋणी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का सपना देखा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समर्पण, शिक्षा और विकास के नए विचारों का संगम था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के फ्रेंच गयाना के कोरू से संचार उपग्रह GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसरो ने इसका निर्माण न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL से किया है। GSAT-24 4180 किलोग्राम वजन वाला 24 KU बैंड का संचार उपग्रह है, जो पूरे भारत में DTH ऐप की जरूरतें पूरी करेगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के बाद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का ये पहला मांग आधारित संचार उपग्रह मिशन है। मौसम। झारखंड के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बन पड़ा है। इसका ज्यादा असर राज्य के पूर्वी संताल परगना क्षेत्र में पड़ेगा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि 27 जून तक राज्य के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। आज और कल संताल और 25 और 26 जून को राज्य के दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य हिस्से, रांची और आसपास में भारी बारिश की संभावना है। हॉकी। भारत की महिला हॉकी टीम ने नेदरलैंड्स में FIH प्रो लीग के दूसरे मैच में अमेरिका को 4-0 से हरा दिया है। भारतीय टीम ने पहले मैच में अमेरिका को 4-2 से हराया। अर्जेंटीना और नेदरलैंड्स के बाद भारत 30 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में निर्यात पोर्टल का किया उद्घाटन। कहा, सरकारी योजनाओं तक आम लोगों की आसान पहुंच जरूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री देश भर में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। मांडर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक 40% से अधिक मतदान। और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2022 आज से शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।